नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के विवाद के 16वां दिन की, जिसमें एक अमेरिका का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। जी हां, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लगातार रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो चलता आ रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच उनके बीच में बातचीत भी हुई है, बातचीत में कोशिश की गई है, लेकिन लगातार अपीलें या शर्त सामने आ रही है, जिसमें कोई भी रूस हो या यूक्रेन हो, रूस के राष्ट्रपति हो या यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार एक दूसरे पर वार करे जा रहे हैं। जिस बीच यूक्रेन के कितने शहर बर्बाद भी हो चुके हैं। इस बीच मैं आपको खबर देना चाहूंगी कि अमेरिका बीच में है, जहां अमेरिका यूक्रेन के साथ बहुत अच्छी तरीके से खड़ा है और साथ में आर्थिक रूप से भी उसकी पूरी तरीके से मदद कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा रूस पर किया है। जी हां, ये दावा हम आगे की रिपोर्ट में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि वो क्या दावा किया है, किस चीज को लेकर किया है। वो है केमिकल, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आगे की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि और क्या क्या ऐसे दावे किए या अमेरिका पूरी तरीके से क्या करने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल का हमला करने वाला है। जी हाँ, एक ऐसे हथियार का हमला करेगा जिससे बहुत बड़ी आशंका जताई जा रही है कि क्या होने वाला है और उससे हम सबको भी एक बहुत बड़ा जो दुख है वो भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसा होने वाला है। तो ऐसा दावा क्या है, लेकिन अभी तक रूस ने इस चीज पर कोई हामी नहीं भरी है और रूस का हमेशा से अमेरिका के किसी भी दावे पर नकारना ही रहा है। तो अब हम आगे की रिपोर्ट में देखेंगे कि असल वजह इसके पीछे क्या है। अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी केमिकल अटैक को लेकर एक चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियार हमले की योजना बना सकता है और हम सभी को सतर्क भी रहना चाहिए। अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी केमिकल अटैक को लेकर चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियार हमले की योजना बना सकता है और हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिका के जैविक हथियार प्रयोगशालाओं और यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के विकास के बारे में रूस के दावे बेतुके हैं। यह झूठे दावे रूस की आगे पूर्व नियोजित और अकारण हमलों को सही ठहराने की स्पष्ट चाल है। जैन साकी ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन में संभावित रूसी रासायनिक हमले की चेतावनी दी है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बुधवार को एक द्विदलीय प्रस्ताव के मसौदे पर सहमत हुए, जिसमें यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों की मदद के लिए 13.6 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। संसाधनों ने महामारी से निपटने के लिए घोषित 15 लाख डॉलर के बजट के बाकी हिस्से के रूप में संघीय एजेंसियों को अरबों डॉलर की अतिरिक्त मदद देने पर भी सहमति जताई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को सैन्य, मानवीय और आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए 10 अरब डॉलर के बजट का अनुरोध किया था। हालांकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों का पुख्ता समर्थन मिलने से यह राशि बढ़कर 13.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने कहा, हम अत्याचार, दमन और हिंसक कार्यवाही के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने जा रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन ने बुधवार को कहा कि वह और अधिक हथियार, खासतौर पर टैंक रोधी मिसाइल यूक्रेन भेजेगा, ताकि रूसी हमलों का यह पूर्वी यूरोपीय देश मुकाबला कर सके। रक्षा मंत्री बेन वालिस ने ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि ब्रिटेन पहले भेजी जा चुकी 2000 हल्की टैंक मिसाइल भेजेगा। लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की एक छोटी खेप भी हथियारों की नई आपूर्ति में शामिल है। वहीं इधर रूस ने यूक्रेन में एक अस्पताल को निशाना बनाया। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस के हमले में दक्षिण और पूर्वी बंदरगाह मारियोपोल में बच्चों के अस्पताल एवं प्रसूति केंद्र को निशाना बनाया गया। बुधवार को नगर परिषद के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा गया कि अस्पताल को भारी क्षति हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट किया, मलबे के नीचे लोग, बच्चे दबे हैं। उन्होंने हमले को अत्याचार करार दिया। जेलेंस्की के कार्यालय में उप प्रमुख किरिलो
टाइमशको ने कहा कि अधिकारी मारे गए या घायल हुए लोगों की संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जेन साकी ने ट्वीट किया, हमें यूक्रेन के कथित अमेरिकी जैविक हथियार लैब और रासायनिक हथियारों के विकास के बारे में रूस के झूठे दावों पर ध्यान देना चाहिए। हमने चीन के अधिकारियों को भी देखा है कि वह इस तरह के दावों का समर्थन कर रहे हैं जो एक सुनियोजित साजिश है। हमने पिछले कुछ साल में रूस की ओर से इस तरह की अफवाह पहले भी यूक्रेन व अन्य देशों को लेकर देखी है, जो कि पहले भी गलत साबित हुई। इस बीच रूस ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन में ऐसे जैविक हथियारों को खोज निकाला है जो अमेरिका की सरपस्ती में यहाँ रखे गए हैं। रूस ने कहा कि इन जैविक हथियारों का मकसद इस्तेमाल है। साकी ने कहा कि अमेरिका केमिकल वेपन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। इस तरह के हथियार ना तो तैयार करता है और न ही अपने पास कहीं भी रखता है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन में केमिकल हमलों की चेतावनी जारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के नेटो में शामिल न होने के ऐलान के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नरमी दिखाई है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि हमारा मकसद यूक्रेन की सरकार को गिराना नहीं, बल्कि स्थिति सुनिश्चित करना है। मारिया ने कहा, यूक्रेन से अगले दौर की वार्ता में और अधिक महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तुर्की में है, जहां वह यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ बातचीत करेंगे। इसी बीच ब्रिटेन ने कहा कि वह और अधिक हथियार, खासतौर पर टैंक रोधी मिसाइल यूक्रेन को भेजेंगे, ताकि रूसी हमलों का यह पूर्वी यूरोपीय देश मुकाबला कर सके। रक्षा मंत्री मैन वॉलिस ने ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि ब्रिटेन पहले भेजी जा चुकी 2000 हल्की टैंक मिसाइल के अतिरिक्त 1615 और अधिक मिसाइल भेजेगा। लंबी दूरी तक मार करने वाली जावलिन मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की एक छोटी खेप भी हथियारों की नई आपूर्ति में शामिल है। तो जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से अमेरिका ने पूरी तरीके से दावा किया है रूस पर कि रूस ने जिस तरह से अब केमिकल के लिए हथियार तैयार कर रहा है, ये दावा है, लेकिन अभी रूस का इस पर कोई जवाब नहीं आया है। फिर भी इससे बहुत ही ज्यादा एक सतर्क रहने वाली बात अमेरिका ने कही है, यूक्रेन की तरफदारी करते हुए कि यूक्रेन पर अब रूस ऐसा करने वाला है। अब जो राष्ट्रपति पुतिन है वो जेलेंस्की पर इस तरह से अत्याचार करने वाले हैं, इस तरह का हमला करने वाले हैं, जिसके लिए सतर्क किया है अमेरिका ने बाकी देशों को भी कि सतर्क हो जाए, क्योंकि अब कुछ बड़ा हमला होने वाला है और सभी देशों पर भी उसका असर आ सकता है। इसलिए पहले से अमेरिका ने सतर्क कर दिया है। तो ये जो आगे ये रिपोर्ट रही है वो आपके लिए कितनी लाभदायक रही है, कितनी सूचना रही है, तो हमें जरूर बताएंगे अगर आपको इससे कुछ सूचित हुआ है। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।